बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिकन लिटरेरी मूवमेंट्स के पार्ट 2 वीडियो लेक्चर का आगाज करते हैं। इस लिटरेरी मूवमेंट में इस वीडियो में हम डार्क रोमांटिसिज्म, साउथर्न गॉथिक, मैजिकल रियलिज्म, स्टाइडेंटिज्म, लॉस्ट कंटेम्पोरेनियस यानी द कंटेम्पररी मूवमेंट के मुतालिक बात करेंगे, जो कि मैक्सिकन लिटरेरी मूवमेंट्स है। इसके साथ ही हम वीडियो का आगाज करते हैं। डार्क रोमांटिसिज्म, रोमांटिक एलिमेंट्स के जो डार्क एक्सपेक्ट हैं उनको दिखाना, डिमोनिक, इरेशनल, सिंफुल साइड ऑफ नेचर, सिंफुल साइड ऑफ ह्यूमन या ग्रोटेस्क एलिमेंट को पोर्ट्रे करना, डार्क रोमांटिक जो है ऑथर इन्होंने ये काम किया। इसके अलावा इसको आप हाइब्रिड कह सकते हैं, रोमांटिक एलिमेंट्स को, गॉथिक फिक्शन को भी इसको मिलाकर आप कह सकते हैं। डार्क रेफर्स टू द ब्लीक व्यू ऑफ मैनकाइंड। इस डार्क रोमांटिसिज्म का जो पहली दफा इस्तेमाल किया मारियो प्रेज ने अपनी किताब द रोमांटिक एग्नी में 1930 में किया। ये सब यॉनरा है रोमांटिसिज्म यॉनरा की, आप कह सकते हैं इसको। इसके अलावा क्रिटिक जे आर थॉम्पसन इस रोमांटिक मोमेंट को सही तरीके से अपने अल्फाज में इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि दे अडॉप्टेड द इमेजेस ऑफ एंथ्रोमॉर्फाइज्ड इविल इन द फॉर्म ऑफ सैटन, डेविल्स, घोस्ट, werewolves, vampires, दो एज ए एम्ब्लेमेटिक ऑफ ह्यूमन नेचर। तो ये तमाम चीजें जो है डार्क रोमांटिसिज्म मूवमेंट पे हमें नजर आती हैं। अगर हम इनके रिप्रेजेंटेटिव वर्क के साथ साथ इनके जो की वर्क है उनको भी देखें, वो क्या करते हैं, क्या दिखाते रहे, तो उनके ऊपर आपको फिर समझ आएगा। अब बर्थ मार्क, जो कि जो है वो इन्होंने लिखी, किताब लिखी नथेनियल हॉथॉर्न ने, उसमें ये दिखाते हैं कि जो एक साइंटिस्ट है वो अपनी बिलवेड का बर्थ मार्क, एक स्कार है, उसको रिमूव करने के लिए अल्टीमेटली वो रिमूव तो कर देता है, बट इट एक्चुअली किल्स दैट गर्ल। यानी इसमें ये एक मैसेज दिखाया गया कि ह्यूमन फैलेबिलिटी और ह्यूमन आर प्रोन टू एरर, प्लेइंग विद द गॉड हैज सम काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये हमें नजर आता है। एडगर एलन पो की शॉर्ट स्टोरी में द टेल टेल हर्ट, एक आदमी दूसरे शख्स को इसलिए मार देता है कि बिकॉज थिंक दैट हिज आईज टू मॉन्स्ट्रस, और वो उसको मार के कार्डबोर्ड के नीचे दफन कर देता है, बोर्ड के, और फिर उसको ऐसे महसूस होता है कि उसके जो दिल है वो इतनी तेज रफ्तार से धड़क रहा है कि सारे लोग सुन रहे हैं, और फिर वो पुलिस को रिवील भी कर देता है अपने सारा कुछ। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर में रॉड्रिक उशर नाम का एक कैरेक्टर है जो कि अपनी एक अननेम्ड किस्म की डिजीज में मुब्तला है, और एक विजिटर उसके पास आता है और वो सारे इस हालात को देखता है, और अननेम्ड किस्म की इस सिचुएशन में या लोकेलिटी में उसकी जो एक सिस्टर है वो भी चलते हुए घर में बेवकूफाना तरीके से नजर आती है, और उसके बाद एक दिन पता चल जाता है कि रॉड्रिक उशर ने उसको मार दिया है। और फिर उस वाकये के बाद उस घर की तबाह या गिरने की हालत को जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये तमाम डार्क एलिमेंट्स या जो है वो चीजें हमें नजर आती है इस गोथिक फिक्शन में। जो है वो इट वॉन्डर्स इनटू द हॉरर ऑफ टेरिटरी, ब्लड एंड गट्स, ये तमाम चीजें हमें नजर आती हैं। एडगर एलन पो को देखें अगर आप, डार्क रोमांटिसिज्म मोर इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड मोरालिटी। अपोज टू परफेक्शनिस्ट बिलीफ ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म, ये डार्क एक्सपेक्ट दिखाए सोसाइटी के, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, फेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, प्रोनेस टू सिन एंड डिस्ट्रक्शन, तमाम चीजें हमें नजर आती हैं। अगर याद रहे कि डार्क रोमांटिसिज्म ये गॉथिक एलिमेंट के साथ अगर हमें प्लेफुलनेस अगर नजर आए कि किस तरीके से ये किस तरीके से खुद जाकर जो है उसको गले लगा लेती है, तो हमें डॉक्टर फॉस्टस को भी एक नजर देखना होगा कि वो किस तरह कैप्टन एहाब की तरह अब जो है वो वेंजेंस या एक ऐसे प्रसूट पे था कि टू चैलेंज द गॉड और टू प्ले विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गॉड। तो वो भी हमें नजर आता है हर्मन मेलविल की जो नॉवल है मॉबी डिक में। तो इसके साथ अगर हम बात करें साउदर्न गॉथिक, तो साउदर्न से मुराद जो है अमरीकी जो अगर डिवीजन को बात करें तो अमरीकी रियासतों को साउदर्न और नॉर्दर्न में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ का पार्ट इंडस्ट्रियल रिलायंस है, और जो साउथ का पार्ट है वो एग्रीकल्चर रिलायंस पे करता है। और चूंकि साउथ वालों की जो हिस्ट्री है वो सिविल वॉर को लेकर बहुत ज्यादा ताबनाक है, और क्योंकि इन्होंने ही सिविल वॉर का आगाज किया, इसलिए कि दे वांटेड टू मेंटेन द स्टेटस को, दे वांटेड द अथॉरिटी ओवर स्लेव्स, whereas northern states wanted to abolish slavery। तो ये इन चीजों को लेकर एक बहुत ही डार्क एक्सपेक्ट हमें नजर आते हैं। और वो साउदर्न गॉथिक से मुराद जो गॉथिक एलिमेंट हैं या रेशियल टेंशंस जो हैं वो नजर आती हैं। तमाम जो साउदर्न गॉथिक लिटरेचर में हमें खौफनाक
हॉरर, डार्क रोमांटिक एलिमेंट्स, मैकाबर, ये सुपर नेचुरल एलिमेंट जो हमें नजर आते हैं इन द वेक ऑफ सिविल वॉर में डेवलप हुई और क्वेश्चन करती है स्लेवरी, रेप्रेशन या रेशियल टेंशंस को। और इसके अलावा थॉट, डिजायर एंड इम्पल्सिस को जो है प्रेजेंट करती है, डार्क ह्यूमर, मॉर्बिड सटायर, और इसके अलावा सेंस ऑफ एलिनेशन को ये चीजें दिखाती हैं। इसके अलावा अगर हम इसके इंपॉर्टेंट वर्क को देखें तो एडगर एलन पो की द फॉल ऑफ हाउस ऑफ अशर मैं पहले बात कर चुका हूँ। रॉड्रिक अशर एक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अजीब सी बीमारी में मुब्तला है। टेल टेल हर्ट, एक आदमी दूसरे को इसलिए मार देता है कि उसकी आंख उसको भाती नहीं है। इसके अलावा द फ्लोर बर्ड्स, अगर आप उसके ऊपर देखें तो फ्लोर बर्ड जो है वो उसमें उसको दफन कर देता है मार के। और उसके अलावा विलियम फॉकनर की द साउंड एंड द फ्यूरी को अगर आप देखें, इट डिटेल्स द डिस्ट्रक्शन एंड डाउनफॉल ऑफ अरिस्टोक्रेटिक कॉम्पसन फैमिली फ्रॉम 4 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब कॉम्पसन फैमिली का जो डिक्लाइन है, जिस तरह की अपनी वैल्यूज के साथ वो जुड़े हुए थे, वो सारी साउंड एंड द फ्यूरी में हमें नजर आती है। इसके अलावा विलियम फॉकनर की एब्सोलम एंड एब्सोलम 1936 में टॉमस सुटमन की कहानी है, जो कि माजी में जाके अपने एक साउदर्न डायनेस्टी जो है उसको दोबारा से बिल्ड करना चाहता है, लेकिन इवेंचुअली ही फेल्स। टेनेसी विलियम का स्ट्रीट कार नेम डिजायर एक साउदर्न बैली ब्लांच डोबॉय की कहानी है, जो कि अपनी साउदर्न अरिस्टोक्रेटिक वैल्यू के साथ ही जो है वो रहने आती है अपने जो है वो ब्रदर इन लॉ के पास, बट अल्टीमेटली ही रेप्स हिम और उसकी चेस्टिटी को वो जो है वो टार्निश करता है। हार्पर ली ने टू किल अ मॉकिंगबर्ड लिखा, जो कि सेटिंग जिसकी 1930 के अराउंड थी, जिसमें एक ब्लैक मैन के ऊपर रेप का इल्जाम लगाया जाता है, उसको एक वाइट लायर जो है वो डिफेंड करता है। और लेकिन रेशियल टेंशन ज्यादा होने के बावजूद भी जो जो ज्यूरी है वो ब्लैक मैन के अगेंस्ट जो है वो वर्डिक्ट कर देती है, और अल्टीमेटली ब्लैक मैन भागने की कोशिश करता है और वो उसको मार दिया जाता है। अब इसके जो की एलिमेंट्स वो देखें, साउदर्न लिटरेचर इज फुल ऑफ आयरनी, दे आर इंटरेस्टेड इन साउदर्न वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज। द राइटर डिपिक्टेड द वायलेंस एज अ पार्ट ऑफ मेंटालिटी एंड कल्चर एंड द सोसाइटी ऑफ द साउदर्न चिल्ड्रन। इसके अलावा साउदर्न लैंडस्केप, साउदर्न सेटिंग जो है उनको डोमिनेंट दिखाया गया। इसके अलावा बिल्डिंग्स जो इसके अलावा आप कह सकते हैं जो फर्नीचर है, उसका स्टाइल है, वो सारे के सारे साउदर्न वैल्यू से मुतासर होते हुए नजर आते हैं। सिविल वॉर, स्लेवरी एंड रेस केम टू डिफाइन द साउदर्न आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। मैजिकल रियलिज्म, मैजिकल रियलिज्म से मुराद वो मैजिकल एलिमेंट किसी तरीके से किसी रियल सेट में किसी उसमें डालकर मूवी में या किसी नॉवल में या उसमें प्रेजेंट करना जो है वो मैजिकल रियलिज्म कहलाया जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मैजिकल डोर जो किसी और तरफ ले जाता है, वहां से इंसानों को निजात मिलती है, तमाम तरह की ये सेटिंग वगैरह जो है इलामतें मैजिकल रियलिज्म की वो है। मैजिकल रियलिज्म साउथ अमेरिकन जो है वो रीजन तक कन्फाइन नहीं रहा, अब तो ये फैलकर बहुत सारे और भी राइटर्स को इस्तेमाल करते आए हैं। एलिजो कारपेंटर ने फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड पहली दफा इसको देखा लैटिन अमेरिकन लिटरेचर में 1940 में, एसोसिएटेड विद लैटिन अमेरिकन ऑथर्स। और इसके अलावा रियलिज्म यानरा की आप कह सकते हैं पार्ट है। जर्मन में इसको मैगिशर रियलिज्म कहा जाता है, जो कि क्रिटिक फ्रांस रो ने इसको इस्तेमाल किया। बाद में इसको लिटरी क्रिटिक एंजल फ्लोर्स ने मैजिकल रियलिज्म का नाम दिया, जिसमें मैजिकल एलिमेंट जो है नजर आते हैं रियलिस्टिक सेटिंग के अंदर या रियलिस्टिक चीजों के अंदर। अगर हम देखें फेबल्स, फॉक, मिथ टेल्स या ऐसे प्लॉट्स जो कि ट्विस्टिंग हो ना, मिडल एंडिंग या जो है स्टार्ट नजर आ रहा हो, ये तमाम चीजें जो है इनको मिलकर मैजिकल रियलिज्म बनाती है। मैजिकल रियलिज्म में जो इंपॉर्टेंट वर्क है उनको हम देखते हैं। रियलिस्टिक सेटिंग दिखाई जाएगी, इसके अलावा ऐसे एलिमेंट दिखाए जाएंगे जैसे कि टेलीपैथी, जादू वगैरह, मैजिक वगैरह, ये तमाम चीजें नॉवल में पैदा होंगी। इसके अलावा ऐसे लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो कि जो रीडर है उस तक पूरी इंफॉर्मेशन इट विल नॉट बी एक्सप्लेन टू द रीडर। मेटामॉर्फोसिस रिप्रेजेंटेटिव वर्क में देखें किस तरह एक क्लर्क जो है, सेल्समैन जो है वो ही फाइंड हिमसेल्फ इन वेरी इंसेक्ट शेप्ड situation or tries to custom himself in that situation। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। इसके अलावा जो ऑथर्स हैं वो इस मैजिकल रियलिज्म के जरिए माशरे पे क्रिटिक करने का जो है वो करते हैं। टॉनी मॉरिसन ने जो एक नॉवल लिखा बिलवेड, जो कि एक ऐसे घूस्ट के मुतल्लिक है जिसको माजी में उसने मार दिया और वो बच्ची बड़ी होकर अब आ गई, बिलवेड। इसके अलावा यूनिक प्लॉट स्ट्रक्चर है, टिपिकल नैरेटिव आर्क, ठीक है। इट डज नॉट फॉलो विद क्लियर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी ने जो नॉवल लिखा 1981 में, एक ऐसे लड़के की मुताबिक जो टेलीपैथिक पावर है उसके अंदर,
100 Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez, एक मल्टी जनरेशनल स्टोरी, एक सटायर ऑफ क्रिटिसिज्म, एक अपर क्लास एलीट फैमिली की, साउथ अमेरिकन, जो कि अपनी ही वैल्यूज को जो है वो प्रोजेक्ट करती है और अपनी गलतियों मिस्टेक्स को नहीं देखती। एक सिटी ऑफ मिरर्स मकंडो के बारे में ड्रीम देखता है और उसको अपनी परसेप्शन के मुताबिक बनाने की कोशिश करता है। स्ट्राइडेंटिज्म मैक्सिकन लिटरेरी मूवमेंट है जो कि फोकस करती है क्यूबिज्म आर्टिस्टिक मूवमेंट, डेडाइज्म को अपोज टू एस्थेटिक वैल्यूज इन मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी, एम्फसाइज डायमेनिज्म, टेक्नोलॉजी या ऑब्जेक्ट्स, ये तमाम फीचर हैं इसके स्टाइडेंटिज्म के। इसके अलावा अल्ट्राइज्म यानी मॉडर्निज्म के अपोज, इन तमाम चीजों को मिलकर ये मूवमेंट बनती है। पोइट मैनुअल मैपल्स आर्ट्स ने इसकी जो है फाउंडेशन रखी जो है। इसके अलावा मैक्सिकन लिटरेरी आर्टिस्टिक ग्रुप था ये, जिन्होंने जो इसके अंदर ऐड है। इनकी जो पोइट्री है वो फॉर्मल एंड लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन के साथ कैरेक्टराइज है। इन्होंने इलस्ट्रेशन लिखी। इसके अलावा की इंपॉर्टेंट जो फिगर्स हैं आपके सामने, कार्लोस नोरेजिया, होप, मैनुअल मैपल्स। इसके अलावा जर्मन लिस्ट, अर्जुविद बाइड और सेल्वेटर गैलर्डो शामिल हैं। और इसके जो अपोज में हमें कंटेम्प्रेरीज का ग्रुप नजर आएगा जो कि इन्हीं के आइडियाज के ऑपोजिट थे, एंटी पेट्रियाटिक थे, हर्मेटिक थे, यूनिवर्सलिस्ट या टू मच कॉस्मोपॉलिटन फीचर उन्होंने ऐड किए अपने अंदर, नेगेटिव एलिमेंट ऐड किए पोस्ट रेवोल्यूशनरी मैक्सिको पीरियड के अंदर। ये अपोज थे पहले पीरियड के खिलाफ, यही आप कह सकते हैं इनका। इसके अलावा उन्होंने एक्सटेंसिव यूजेज ऑफ मेटाफर, कॉम्प्लेक्स इमेजरी इस्तेमाल की अपने कामों में। इनको अक्सर बैरन लिटरेचर पैदा करने के इल्जाम लगाया जाता है, या टू मच नैरो एंड फोकसिंग पर्टिकुलरली ऑन एलिटिस्ट सोसाइटी के हवाले से भी इनको इल्जाम का सामना है। इंटेंस राइटिंग स्टाइल को एम्ब्रेस किया इन्होंने और डार्क साइड्स ऑफ लाइफ को एक्सप्रेस किया इन्होंने। राइटर्स वही जिनका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये इसमें कुछ कार्ल स्पेलिकर, बर्नार्डो ऑर्टिज डे मॉन्टेलानो और एनरिक गोनाल्जो रोजो शामिल है। ये मूवमेंट जो है मैक्सिकन, अब ये कह सकते हैं कि जो स्ट्राइडेंटिज्म मूवमेंट है उसकी अपोज थी। अगर वो पॉलिटिकल थे तो ये पॉलिटिकल, अगर वो पेट्रियाटिक तो ये अनपेट्रियाटिक, अगर वो रीजनल लिखते रहे तो ये कॉस्मोपॉलिटन या यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच इन्होंने रखी है। के साथ ही हमारी इस लेक्चर का जो है वो इख्तिताम होता है। इसके बाद पार्ट 3 की वीडियो जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।